ओम शांति। मुरली के मीठे वचन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। 23 अगस्त 2026। आज की मुरली का मुख्य संदेश। दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री बनना और अपनी मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी देना। आज हम मुरली की कुछ महत्वपूर्ण बातों को बहुत सरल भाषा में समझेंगे और यह भी देखेंगे कि इन्हें हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम पहला पॉइंट हमारा श्रेष्ठ भाग्य के बारे में। यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि संगम युग बहुत ही विशेष समय है। इस समय हमें जो भी श्रेष्ठ प्राप्तियां मिलती है उनका प्रभाव आगे भी हमारे जीवन में रहता है। इसलिए हमें अपने इस समय को केवल सामान्य समय समझकर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आज हमारे पास जो समय है, हमारी जो शक्तियाँ हैं और जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिल रहा है, उनका जितना अच्छा उपयोग करेंगे उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 2, स्वराज्य अधिकारी। हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्वराज्य अधिकारी बनने का अर्थ है अपने ऊपर अपना शासन होना, यानी मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार और मेरी कर्मेंद्रियां मेरे नियंत्रण में रहे। अक्सर हम कहते हैं मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैं उस बात को भूल नहीं पा रही। लेकिन बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने मन का मालिक बनना है, मन को अपना मालिक नहीं बनने देना है। आज हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं अपने मन को चला रही हूँ या मेरा मन मुझे चला रहा है? पॉइंट नंबर 3, बाप को सदा साथी बनाना। बाप को सदा साथी बना के रखते हैं। जब हमें लगता है कि कोई परिस्थिति बहुत बड़ी है, तब हम अक्सर उसे अकेले संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब हम बाप को अपना सदा साथी बनाकर रखते हैं तो मन और बुद्धि पर हमारा नियंत्रण मजबूत होता है। इसलिए किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सबसे पहले घबराने की बजाय अपने अंदर यह भावना लाएं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ परमात्म शक्ति है। यह स्मृति हमारे अंदर हिम्मत और स्थिरता ला सकती है। चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 4, हम शिव शक्ति हैं। यह बहुत सुंदर स्मृति है। जब हम खुद को केवल अपनी समस्या से जोड़ लेते हैं तो समस्या बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान याद रहती है, मैं शिव शक्ति हूँ, तो हमारे अंदर शक्ति और आत्मविश्वास जागता है। इसलिए अगली बार जब कोई परिस्थिति आपको परेशान करे तो एक पल रुक कर याद कीजिए, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। और फिर परिस्थिति का सामना शांत मन से कीजिए। पॉइंट नंबर 5, दुखी आत्माओं को खुशी की किरणें पहुँचाते हो। बाबा हमें केवल अपनी खुशी की बात नहीं सिखा रहे, बल्कि यह भी कह रहे हैं
कि जो खुशी हमें मिली है उसकी किरणें दूसरों तक भी पहुंच जाएं। हमारे आसपास कोई परेशान हो सकता है, तनाव में हो सकता है या किसी समस्या से गुजर रहा हो सकता है। हर बार हमें उसकी समस्या हल करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारे मीठे बोल, हमारी शांत स्थिति और हमारा स्नेह भी किसी के लिए खुशी की किरणें बन सकता है। इसलिए आज खुद से पूछें, मेरी प्रेजेंस से मेरे आसपास के लोगों को शांति मिलती है या तनाव। पॉइंट नंबर 6, मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। मनसा सेवा का अर्थ है अपने मन की शुभ भावनाओं और शक्तिशाली संकल्पों द्वारा दूसरों को सहयोग देना। जैसे हम अपने रोज़ के कामों के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही कुछ समय शुभ संकल्प और मनसा सेवा के लिए भी रख सकते हैं। कुछ मिनट शांत होकर किसी दूसरी आत्मा के लिए शुभ भावना रखना, उसे खुशी और शक्ति की किरणें देना, यह भी एक सुंदर सेवा है। आज हम अपनी दिनचर्या में कुछ समय इसके लिए निश्चित करने का संकल्प ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जान। बाबा कहते हैं हम पैसे की कीमत समझते हैं और कोशिश करते हैं कि पैसा व्यर्थ न जाए, लेकिन बाबा हमें आज अपने 2 और खजानों की याद दिला रहे हैं, समय और संकल्प। कई बार कोई छोटी सी बात होती है और हम घंटों उसी के बारे में सोचते रहते हैं। घटना छोटी थी, लेकिन हमारे व्यर्थ संकल्पों से उसे बहुत बड़ा बना दिया। इसलिए हमें देखना है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है और हमारे संकल्प किस दिशा में जा रहे हैं। क्या मैं अपने समय और विचारों का सही उपयोग कर रही हूँ? पॉइंट नंबर 8, अटेंशन नो टेंशन। यह आज की मुरली का बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल संदेश है। अटेंशन नो टेंशन। जब हम अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं तो हम समय रहते समझ सकते हैं कि हमारे अंदर टेंशन बढ़ रही है। जैसे ही महसूस हो कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तुरंत रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह बात मेरे कंट्रोल में है? अगर है तो उसके लिए एक्शन लीजिए, और अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसे स्वीकार करके अपने मन को शांत करने का अभ्यास कीजिए। यही अटेंशन धीरे धीरे टेंशन को कम करने में मदद करता है। अगला पॉइंट, करेंगे नहीं करना ही है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं हमें दृढ़ संकल्प की शक्ति समझा रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं मैं कोशिश करूँगी, लेकिन दृढ़ संकल्प कहता है मुझे करना ही है। मान लीजिए हमें छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की आदत है। सिर्फ यह कहना कि मैं कोशिश करूँगी कि टेंशन ना लूँ पर्याप्त नहीं है। हमें संकल्प करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करूँगी। गलती हो जाए तो भी हार नहीं मानूंगी, फिर से अभ्यास करूँगी। यही दृढ़ता है। करेंगे नहीं करना ही है। पॉइंट नंबर 10, दूसरों के लिए उदाहरण बनना। टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ। आज की दुनिया में बहुत से लोग तनाव और चिंता से परेशान हैं।
ऐसे समय में अगर हम भी हर छोटी परिस्थिति में परेशान हो जाएं, तो हम दूसरों को क्या सहारा देंगे। लेकिन अगर कठिन परिस्थिति में भी हमारा चेहरा शांत रहे, हमारी वाणी मीठी रहे, हमारे अंदर विश्वास रहे, तो हमारी स्थिति ही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकती है। इसलिए बाबा हमें केवल टेंशन फ्री बनने के लिए नहीं कह रहे, वह चाहते हैं कि हमारी टेंशन फ्री स्थिति देखकर किसी और को भी हिम्मत मिले। आज का अभ्यास रुकें, देखें, सोचें, फिर प्रतिक्रिया करें। बाबा कहते हैं आज की पूरी मुरली से हम एक छोटा सा अभ्यास लेकर चलते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आए और आपको लगे कि मन परेशान हो रहा है, तो पहले रुकिए, फिर अपने मन को देखिए, फिर सोचिए कि इस परिस्थिति में मेरे कंट्रोल में क्या है और उसके बाद की प्रक्रिया दीजिए। बस इतना छोटा अभ्यास अगर हम रोज़ करने लगें तो धीरे धीरे हमारे अंदर स्थिति बदल सकती है। तो आज का संकल्प अटेंशन नो टेंशन। तो आज की मुरली से हम 3 मुख्य बातें अपने जीवन में लेकर चलते हैं। पहली, अपने मन के मालिक बनना है। दूसरी, समय और संकल्प को व्यर्थ नहीं गंवाना है। नंबर 3, अपनी खुशी और शांति से दूसरों को भी सहारा देना है। आज बस एक दृढ़ संकल्प करें, करेंगे नहीं, करना ही है। मैं टेंशन को अपना स्वभाव नहीं बनने दूंगा। मैं अपने मन पर ध्यान रखूंगा और अपनी स्थिति से दूसरों के लिए भी खुशी और शांति का आधार बनूंगा। ओम शांति।